नमस्ते, मैं रेशु डोलिया एंड वेलकम टू माय चैनल मिंट्स रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है वेज मोमोज। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। मोमोज का आटा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, आधा चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक। और स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, आधा कप कटी हुई फ्रेंच बीन्स, 200 ग्राम घिसी हुई पत्ता गोभी, 1 कप कटा हुआ पत्ता प्याज, 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम मोमोज बनाते हैं। तो मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है। इसके लिए हम एक गहरा बर्तन लेते हैं और इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के बाद इसमें लगभग 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और अब हम पानी की सहायता से आटा को गूंथ लेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे। आटा हमें बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं लगाना है और ना ही बिल्कुल चपाती की तरह लगाना है। आटा हमारा बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और आटे के ऊपर डालकर इसे फिर से हम अच्छे से मलेंगे। इससे आटा हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो ऑयल डालकर इसे हम अच्छी तरीके से 2-3 मिनट के लिए और मसल लेते हैं। यह हमारा आटा तैयार है। अब इसे हम ढककर आधा घंटा के लिए रख देते हैं। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक मोमोज की स्टफिंग के लिए हम सब्जियां भी भून लेते हैं। तो इसके लिए हम पैन लेंगे और पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के बाद इसमें हम लहसुन डाल देते हैं और घिसी हुई अदरक भी डाल दीजिए और दोनों को अच्छी तरीके से ऑयल के संग थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट को हल्का सा भूनने के बाद अब हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को भी ऑयल के संग हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और लगभग कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे भी भून लेते हैं। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें हम सारी सब्जियां भी डाल देते हैं। कटी हुई शिमला मिर्च डाल दीजिए और कटी हुई बीन्स भी डाल दीजिए। अब इसमें हम घिसी हुई पत्ता गोभी भी डाल देते हैं और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे कि सभी सब्जियां बिल्कुल महीन कटी हुई हों, क्योंकि हमें ये मसाला स्टफिंग के लिए तैयार करना है। अब हम सब्जियों को हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 4 से 5 मिनट तक के लिए भून लेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी भुन गई हैं। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ पत्ता प्याज डाल देते हैं और लगभग 2 मिनट के लिए फिर से हम सब्जियों को एक बार भून लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये थोड़ी क्रंची रहें तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए बहुत कम समय में सब्जियां हमारी तैयार हो जाती। सब्जियां बिल्कुल भुन गई हैं। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नमक डाला है। नमक डाल के भी हम लगभग 1 से 2 मिनट तक फिर से भून लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए और 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और सभी मसालों को सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए।
मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है। अब चलिए इसे भरते हैं और हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है। एक बार इसे फिर हम हाथों की सहायता से हल्का सा मसल लेते हैं और अब हम आटे का एक बड़ा पोर्शन हाथ में लेते हैं और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। अब आटे को हम एक फ्लैट सरफेस पे रखते हैं और बेलन की सहायता से हम एक पतली और बड़ी रोटी बेल लेते हैं। हमने यहाँ पर सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आपका आटा बहुत चिपक रहा है बेलते समय तो आप हल्का सूखा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें बहुत मोटा नहीं बेलना है, बिल्कुल पतला होने तक हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब हम एक कटोरी लेते हैं और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से हमें मोमोज के बिल्कुल इवन स्लाइसेस मिलेंगे। तो आप इस तरीके से बड़ी रोटी बेलकर कई स्लाइसेस बना सकते हैं। अब हम एक स्लाइस लेते हैं और इसे कॉर्नर्स को अब हम थोड़ा सा बेलकर पतला कर लेते हैं। कॉर्नर्स हमारे मोटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने बेल के सारे कॉर्नर्स को बिल्कुल पतला कर लिया है। और आप चाहें तो एक और तरीके से भी मोमोज की स्लाइसेस बना सकते हैं। आप चाहें तो आटे की बड़ी लोई ना लेकर छोटी छोटी लोइयां भी ले सकते हैं। आप रोलर की सहायता से इसे बिल्कुल पतला बेलकर सिंगल मोमोज की स्लाइसेस भी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि किनारे इसके पतले होने चाहिए और बीच से रोटियां हल्की मोटी होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप चाहें एक साथ आप कई स्लाइसेस बना के रख लीजिए और फिर आप इसकी स्टफिंग करिए। ये हमारे मोमोज की स्लाइसेस बिल्कुल तैयार हैं। और चलिए अब इनको मसालों से स्टफिंग करते हैं। तो एक स्लाइस लेते हैं हम और इसमें लगभग हम 1 चम्मच मसाला डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं भरना है हमें। इस तरह से मसालों को हमने बीच में रखा है और हाथों की सहायता से की प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से हमने एक प्लेट बनाई है। सेम यही तरीके से हम दूसरी प्लेट भी बना लेते हैं और अच्छे से चिपका लीजिए। तीसरी प्लेट भी हम बनाते हैं और इसे भी अच्छे से चिपका लेंगे। फिर अब हम प्लेट्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और अब हम अंगूठे और उंगलियों की सहायता से दोनों तरफ से इसी तरीके से प्लेट्स बना लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से हम मोड़कर लास्ट तक सील कर लेंगे। लास्ट में जो एक्सेस हमारा आटा है उसको हम निकाल कर हाथों से दबा के सील कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये एक डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। इसी तरीके से हम हाथों में एक स्लाइस लेंगे और इसमें स्टफिंग डाल दीजिए और ये सबसे आसान तरीका है। अब इसमें हम एक कॉर्नर से इस तरीके से चिपकाएंगे ये हमारा एक कॉर्नर बन गया। और फिर अब हम ट्रायंगल शेप देना है। तो इस तरीके से हम ऊपर वाले पार्ट को बीच में लाकर चिपका देंगे और इस तरीके से दोनों साइड्स को हम चिपकाएंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से आप चाहें तो चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। सेम वही तरीका है। आप एक तरफ के कॉर्नर को चिपकाइए, फिर सेम उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर को भी चिपका दीजिए। इससे हमारे दोनों साइड के भी कॉर्नर्स मिलेंगे, उनको भी हम सेंटर में लाकर चारों कॉर्नर्स को चिपका लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर शेप भी बन गया, या इसे आप स्टार भी बोल सकते हैं। तो ये स्टार शेप तैयार हो गया हमारा।
तो इसी तरीके से आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनाकर मोमोज को तैयार कर सकते हैं। तो जब तक हम और मोमोज बनाते हैं तब तक हम पानी को गर्म करने चढ़ा देते हैं। हमने एक पैन लिया है और इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डाल देंगे हम, और पानी को हम उबलने देते हैं। जब तक हमारा पानी उबलेगा तब तक हम और मोमोज तैयार कर लेंगे। हमने एक चलनी लिया है, इसको भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हम चलनी में ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं क्योंकि ऑयल लगाने से हमारे मोमोज चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से ऑयल लगा के हमने चलनी भी तैयार कर ली है। ये देखिए हमारे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं और पानी भी गर्म हो गया है। अब चलनी के ऊपर हम सारे मोमोज को रख देते हैं। ध्यान रहे कि मोमोज के बीच में हल्के गैप होने चाहिए, एक दूसरे से सटा ना हो। एक बार में लगभग हमारे 8-10 मोमोज तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे मोमोज को रख दिया है। अब इसे हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। 5 से 7 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा मोमोज बिल्कुल तैयार हो गया है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल कर टोमेटो सॉस या टोमेटो चिली गार्लिक सॉस या शेजवान सॉस के संग आप सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। नमस्ते एंड डू विजिट माय वेबसाइट www.mintsrecipes.com।